नमस्कार, आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। तोरवा चेक डैम में डूबे दोनों युवकों की मिली लाश। एसडीआरएफ की टीम ने दिन भर की मेहनत। मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी में हुआ झगड़ा। तवा से हमला कर पत्नी की कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर दे दी जान। परेशानी का कारण सोशल मीडिया में किया अपलोड। ओटीपी नहीं बताया फिर भी हो गया साइबर ठगी का शिकार। रिटायर्ड इंजीनियर को लिंक क्लिक करना पड़ गया महंगा। और हिट एंड रन मामले में मृतक परिवार ने किया सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। लाल खदान में जाम से लगी रही वाहनों की कतार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र स्थित दो मुहानी चेक डैम में कूदे दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि मृतकों की पहचान टिकरापारा निवासी ऋषभ कश्यप और अभिजीत तिर्की के रूप में हुई है। पहले एसडीआरएफ की टीम ने ऋषभ का शव बरामद किया था, वहीं दूसरे युवक अभिजीत का शव भी दोपहर 3 बजे मिल गया। प्रारंभिक जानकारी में युवक और युवती के चेक डैम में कूदने की बात सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये सूचना अफवाह थी और दोनों युवक ही थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और आसपास के लोग मौके पर जुट गए थे। पुलिस ने दोनों युवकों के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां तोरवा थाना क्षेत्र के संत नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लाल खदान ढेका रोड में एक स्विफ्ट कार CG10 AL 3207 के चालक प्रणय जुनेजा ने शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाया और अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आरोपी की गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। थाना तोरवा में आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या एवं MV एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में लिया गया और घायल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। तोरवा थाना क्षेत्र के संतनगर लाल खदान ढेका रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने CG10 AL 3207 नंबर की स्विफ्ट कार के चालक प्रणय जुनेजा ने शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए 4 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। महमन ढेका मुख्य मार्ग में संतन नगर के पास एक स्विफ्ट वाहन है CG10 AL 3207 का चालक ने तेजी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर वहां चल रहे पैदल लोगों को ठोकर मारी थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका लाइफ केयर में इलाज चल रहा है और एक सिम्स में ले जाया गया जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। इसमें प्रणय जुनेजा वाहन चला रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा है और वो शराब पिया हुआ था, जिसका मुलाहजा कराया गया है, जिसमें वाहन चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर 185 MV एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, उसमें महिला भी थी बताया जा रहा है। हाँ जी, ये भी पता चला है कि कोई महिला थी। उस महिला का भी पता कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार कार ने युवक को ठोकर मार दी और युवक हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा, जो CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। टक्कर के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर तोरवा पुलिस पहुंची और कार को जब्त कर लिया गया। वाहन से शराब की बोतल भी बरामद की गई, जिसमें पुष्टि होती है कि चालक नशे की हालत में था। पुलिस ने आरोपी प्रणय जुनेजा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित टूटेजा पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पेट्रोल भरवाने पहुंचे एक युवक से दो अज्ञात युवकों ने चाकू की नोक पर पॉकेट में रखा नगद लूट लिया। घटना के दौरान युवक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे धमकाते हुए पूरे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसे आधार बनाकर पुलिस जांच में जुट गई है। थाना तारबहार में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम बहतरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली। 2 माह की बच्ची की छठी को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ मामूली विवाद इस कदर बढ़ा कि रत्ना साहू की जान चली गई। आरोपी पति गौतरिया साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना ग्राम बहतरई की है, जहां रत्ना साहू और गौतरिया साहू के बीच बच्ची की छठी मनाने को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान गुस्से में आकर पति ने किचन में रखे रोटी बनाने वाले तवे से पत्नी के चेहरे पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ ग्राम बहतराई में पति पत्नी के बीच आपस में विवाद हुआ आज सुबह, जिसमें पति ने पत्नी पर तवा से हमला कर दिया, जिस पर पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग एवं अपराध कायम कर लिया है और FSL की टीम मौके पर है। पुलिस ने आरोपी पति को अपने हिरासत में ले लिया है और विवेचना की जा रही है। क्या कुछ वजह सामने आपसी विवाद था, पारिवारिक विवाद था, भी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद अन्य तथ्यों का खुलासा हो पाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम के साथ साक्ष्य जुटाने में लग गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम द्वारा सनीचरी रपटा दारू भट्टी रोड की क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम की टीम ने रविवार को मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाए गए करीब 40 से अधिक शेड को तोड़कर अतिक्रमण हटा दिया। यहां लंबे समय से दुकानदारों द्वारा कब्जा कर व्यापार किया जा रहा था। नगर निगम को इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर बुलडोजर चलाया। निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। आप सभी को बता दें कि ये क्षेत्र वर्षों से अवैध कब्जों का केंद्र बना हुआ था, जिससे राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि जब निगम की कार्रवाई जारी थी, इस दौरान कब्जाधारियों और निगम अधिकारियों के बीच गहमागहमी भी हुई और बहस भी हुई। इसके बावजूद निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी। बिलासपुर के एक निजी होटल में संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित फेयरवेल पार्टी में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही रोजमर्रा की जीवन शैली में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कई उपयोगी सुझाव भी साझा किए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी ने कोरोना जैसी आपदाओं पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और भारत आज हर आपदा से निपटने में सक्षम है। वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन
मोहन साहू ने संस्थान की सराहना करते हुए नर्सिंग स्टाफ के मनोबल को मजबूत करने की दिशा में इस आयोजन को सराहनीय बताया। संजीवनी नर्सिंग कॉलेज का दीक्षांत और दीक्षा आरंभ का एक कार्यक्रम था। नर्सिंग की पढ़ाई केवल नौकरी नहीं बल्कि यह सेवा है। इस सेवा के माध्यम से हमारी बेटियां किसी के जीवन को बचा सकती हैं, किसी के घर को उजाड़ने के लिए बचा सकती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्होंने पढ़ाई किया है। मैं सबको बधाई देता हूं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, उनका अभिनंदन है। ये गौरवमय कार्यक्रम है। जब कोई पढ़ाई पूरा करके एक नई जीवन में प्रवेश करता है तो एक गौरव का वातावरण होता है। संजीवनी के संचालकों को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के हमारे सभी गुरुजन और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रहे हैं उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजीवनी नर्सिंग कॉलेज के बच्चों का आज दीक्षांत और दीक्षारंभ कार्यक्रम था। इसमें सभी बच्चों को हम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से नर्सिंग एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें समाज के लिए सेवा भाव के अवसर भी तैयार होते हैं और खुद के स्वरोजगार के भी होते हैं। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई है। अभी का जो कोरोना का वेव्स है वो काफ़ी माइल्ड है, इसके प्रभाव कम है, इसलिए किसी को घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से बच्चों का फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी रखा गया। ये बड़े खुशी और हर्ष और उल्लास का दिन था हमारे लिए। और हमारे बीच जो अतिथि है उनके अभिवादन से हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान की अनुभूति हुई। नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। यह हमें सिर्फ सेवा करना नहीं सिखाता, हमें मरीज का एक अद्भुत अंग बनाता है जिससे वो हम उनकी भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को सुन करके उनके हिसाब से हम जो उनको उपचार देते हैं, हमारी जो सेवा भाव जो होती है वो हमें उत्क्रम की ओर आगे और की ओर ले जाता है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश अभियान के अंतर्गत बिलासपुर पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में तखतपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है। तखतपुर थाना क्षेत्र की महिला सोनिया निर्मलकर, जो अपने 3 वर्षीय बच्चे के साथ लापता थी, उसे मोबाइल लोकेशन के आधार पर महाराष्ट्र के पुणे से बरामद किया गया। महिला के पति रामाश्रय रजक द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए तखतपुर टीआई ने तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने महिला को पुणे से लाकर परिजनों के सुपुर्द किया। महिला जिस पुरुष के साथ पुणे में रह रही थी उसके विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी गुमशुदा के प्रकरण दर्ज हुए हैं उनको जो है सिलसिलेवार ढूंढने का टास्क दिया गया है। इसी क्रम में एक गुम इंसान हमारे यहाँ सोनिया निर्मलकर का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके परिजन थाना आए थे और एक मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक त्वरित टीम गठित करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुणे भेजा गया था, जहाँ से उस महिला को एक दूसरे व्यक्ति के साथ बरामद किया कल थाना लाया गया था और उस महिला को उनके परिजन के सुपुर्द किया गया है और जिस अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी वो उसके विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है और ये अभियान सतत अभी जारी है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर बिलासपुर के कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम सामान्य मध्य क्षेत्र का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 18 मई से प्रारंभ हुए कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 मध्य क्षेत्र के कुल 308 स्थानों के 382 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन स्वयंसेवकों में कृषक, महाविद्यालयीन छात्र, व्यवसायी, कर्मचारी, अधिवक्ता, अभियंता, चिकित्सक, प्राध्यापक भी शामिल रहे। कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ लोक नाचा राष्ट्रीय राजधारी के डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का यह प्रकट कार्यक्रम उनके जीवन के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में 58 शिक्षक, 13 पालक कार्यकर्ता पूर्ण समय वर्ग में उपस्थित रहे। यह वर्ग प्रातः 4:15 से जागरण प्रारंभ होकर रात 10:15 तक संचालित होती थी, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, श्रम साधना के विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। स्वयंसेवकों को वर्ग में सेवा कार्य, संपर्क और प्रचार विभाग के कार्यों के प्रति समझ विकसित करने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम विक्रम सिंह ने सभी प्रमुख अधिकारियों का परिचय कराते हुए वर्ग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्र के लिए कार्यकर्ता विकास वर्ग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य आरएसएस के सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग शामिल है। यह कार्यक्रम संघ की शाखाओं में आयोजित किया जाता है और इसमें शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार संगोष्ठियां शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को संघ के उद्देश्यों को समझने, संघ की विचारधारा को अपनाने और संघ के लिए कार्य करने में सक्षम बनाना है। मध्य क्षेत्र में कार्यकर्ता विकास वर्ग का आयोजन संघ के विभिन्न प्रांतों और जिलों में किया जाता है। यह कार्यक्रम संघ के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे संघ की विचारधारा को समझ सकें और संघ के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। 20वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ शहर विधायक अमर अग्रवाल ने किया। बहतरई खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 34 जिलों के 560 से अधिक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भाग लिया। 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शहर में निरंतर 25 वर्षों से आयोजन हो रहा है, जिसके वे खुद साक्षी है। ताइक्वांडो खेल के साथ आत्मरक्षा की कला भी सिखाई जाती है, साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास जगाया जाता है। वही खिलाड़ी अपने को उच्च स्तर पर जब निखरता है तो देश के पटल पर चमकता है। महापौर पूजा विधानी ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए आयोजनकर्ताओं को बधाई दी है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य स्तरीय ताइक्वांडो संघ निरंतर छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करता है और अधिकांश बिलासपुर में ही करता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ताइक्वांडो संघ के सारे पदाधिकारियों का कि और भी हमारे छत्तीसगढ़ में संघ है, सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ताइक्वांडो संघ निरंतर क्रियाशील रहते हुए सर्वाधिक आयोजन करता है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों का चयन किया जा रहा है। इसी माह सब जूनियर प्रतियोगिता का, राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में आयोजित है। तो हमारी जो इसमें सेलेक्ट जो बच्चे हैं 21 जून को उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। इस प्रतियोगिता में 22 जिलों से 485 खिलाड़ी एवं अधिकारीगण शामिल हुए हैं। यह 3 दिन का प्रतियोगिता है।
आज जो प्रतियोगिता होगी, कल जो इवेंट्स होंगे, उनके पदक वितरण समारोह हम कल शाम को रखे हैं और बाकी जो समापन समारोह परसों जो होगी उसमें सारा ऑफिशियल्स का, खिलाड़ियों का और टीम विजेता उप विजेता खिलाड़ियों का सम्मान उसमें आयोजित होगी। प्रतियोगिता 4 आयु वर्ग में सब जूनियर कैडेट, जूनियर बालक बालिका एवं सीनियर महिला पुरुष वर्ग पर आधारित है। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो आने वाले समय में उत्तराखंड में होगी। बहतराई इंदौर स्टेडियम में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 9 जून को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड इंजीनियर को अपना शिकार बना लिया। बैंक मैनेजर बनकर पैन कार्ड अपडेट कराने के नाम पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ गए। नर्मदा नगर निवासी रिटायर्ड इंजीनियर मोहम्मद मतीन खान के मोबाइल पर 3 जून को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का मैनेजर शर्मा बताया और कहा कि उनके खाते में पैन कार्ड अपडेट करना है। कॉल के दौरान OTP भी मांगा गया, लेकिन मतीन खान ने OTP नहीं बताया। इसके बाद लगातार व्हाट्सएप पर लिंक भेजा गया। जब उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो OTP अपने आप संबंधित मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो गया। कुछ ही देर में उनके खाते से 3,65,650 रुपए किसी दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां पर प्रार्थी के साथ एक ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। करीबन 3,65,000 राशि उससे ठगी की गई है। आरोपियों के द्वारा उसे कॉल करके बताया गया कि उसका पैन कार्ड अपडेट नहीं है और उसे एक लिंक भेजा गया। लिंक क्लिक करने पर उसके मोबाइल से करीबन 3,65,000 रुपये वहाँ से हट गए, निकल गए, जिस पर उसने थाना सिविल लाइन में शिकायत दी। थाना सिविल लाइन में ITA एवं BNS की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शातिर लोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। ये जानकर पीड़ित रिटायर्ड इंजीनियर ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कुल 102 ग्रामों का चयन किया गया है। इसमें विकासखंड कोटा के 65 ग्राम, विकासखंड बिल्हा के 11, मस्तूरी के 13 और तखतपुर के 13 ग्राम शामिल है। जिले में निवासरत जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आंगनबाड़ी, आवास की पहचान कर अंतराल को भरने का काम किया जाएगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का
विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये हमारे ज़िले में 102 ग्राम के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 17 मंत्रालयों के द्वारा 25 हस्तक्षेपों से लाभ प्रदाय करने के लिए योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें इसके अलावा आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना इत्यादि जो योजनाएं हैं उनसे भी लाभ प्रदाय किया जाएगा। और 15 जून से लेकर 30 जून तक इसके संबंध में शिविर लगाए जाएंगे जहां लोगों को इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। साथ में ये जो मूलभूत योजनाएं हैं आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड उनके लिए बनाया भी जाएगा और शिविर भी लगेंगे हर विभाग के समन्वय से। इसकी सारणी अभी तैयार की जा रही है। अभी जो हम बनाए हैं वो गैप पता कर रहे हैं हम कि जो 102 ग्राम है वहाँ पे कहाँ कहाँ कितने लोग का आधार नहीं बना है, कितने का आयुष्मान नहीं बना है, ये अभी गैप एनालिसिस चल रहा है हमारा। वो फिक्स होगा, उसके बाद हम शिविर का निर्धारण करेंगे और 15 से 30 जून तक इस शिविर का संचालन होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। ये अभियान सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में व्यापक अंतर को समाप्त करके जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रविवार को पुलिस लाइन बिलासपुर में चेतना अभियान के अंतर्गत एक भव्य निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वंदे मातरम मित्र मंडल की सेवा यात्रा के 200 सप्ताह पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से ये शिविर पुलिस परिवारों को समर्पित था। इस प्रेरणादायक आयोजन में करीब 400 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिजनों ने भाग लिया। अपोलो अस्पताल बिलासपुर के विशेष चिकित्सकों की टीम ने हृदय, त्वचा, हड्डी, स्त्री रोग, उदर रोग, फिजियोथेरेपी, डाइट और सामान्य स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं भी इनको प्रदान की। वहीं टाइटन आई प्लस द्वारा नेत्र परीक्षण भी किया गया। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि गरिमामयी उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में कुलपति डॉक्टर ADN वाजपेयी, SSP रजनीश सिंह, सह क्षेत्र प्रचारक प्रेम शंकर सिदार, डॉक्टर टोपलाल भी यहाँ पर शामिल रहे। आप सभी को बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में चेतना हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता, निरीक्षक गोपाल सतपति, उनी विष्णु यादव, महिला आरक्षक रीना प्रधान समेत कई पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वंदे मातरम मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जैन और महामंत्री जय सिंह चंदेल ने सभी अतिथियों को और सहभागियों संस्थानों के प्रति भी आभार जताया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
बिलासपुर के दर्री घाट में शनिवार शाम नशे में धुत युवक प्रणय जुनेजा की तेज रफ्तार कार ने 4 राहगीरों को कुचल दिया, जिसमें 30 वर्षीय सनत कुमार टंडन की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के विरोध में रविवार सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे 30 पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की लापरवाही और सड़क की खराब हालत को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए 25 लाख मुआवजा और घायलों के प्राइवेट इलाज की मांग की है। दिन भर चले इस चक्का जाम के बाद दोपहर में प्रशासनिक अफसरों के मौके पर पहुंचने और तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि व इलाज का भरोसा दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात बहाल हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर प्रणय जुनेजा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज करा और उसे हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर, सिग्नल और चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे स्थायी मांगे भी रखी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मत्स्य पालन विभाग की ओर से मछली पालन करने वाले किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के साथ ही इसके विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की इन योजनाओं को चलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि किसानों को खेती के साथ साथ मछली पालन से उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए किसानों को मछली पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा है। वहीं समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरे भी मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो मछली पालन करने वाले किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। ऐसे में ही मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कर मत्स्य बीज विक्रय से स्वरोजगार एक लाभकारी व्यवसाय है। सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन और विक्रय से स्वरोजगार के लिए मत्स्य पालन विभाग 0.5 हेक्टेयर के तालाब में प्रति हितग्राही को मत्स्य बीज संवर्धन, तालाब सुधार और इनपुट के लिए 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये योजना अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को भी उपलब्ध है। 2 प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं। एक तो केंद्र पोषित योजना है, दूसरी राज्य पोषित योजना है। राज्य पोषित योजनाओं में मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन एक योजना है। इसमें जो तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, ऐसे तालाबों में किसानों को स्पान संवर्धन कराया जाता है। यह 30,000 रुपये की योजना है, जो 100% सब्सिडी पे है। इसके अलावा 10 दिवसीय प्रशिक्षण, 3 दिवसीय प्रशिक्षण और राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण, ये सारी चीज़ें विभाग राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। छत्तीसगढ़ पटवा नामदेव समाज का प्रांतीय वार्षिक महासम्मेलन रविवार को बिलासपुर के तोरवा चौक स्थित सिंधु भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामूहिक आदर्श विवाह पंजीयन, मेधावी बच्चों का सम्मान, समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान, सामाजिक नियम घोषणा, सामाजिक समस्याओं पर विचार मंथन और जिला इकाइयों का शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रम संपन्न हुए। पटवा नामदेव समाज के महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा और पटवा समाज की विभूतियों की फोटो पर दीप प्रज्वलित कर राजकीय गीत के साथ सम्मेलन का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने समाज की एकजुटता और उसके विकास के लिए की जा रही गतिविधियों की प्रशंसा की। उन्होंने इसकी प्रगति में अपना सहयोग देने, पटवा नामदेव समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान यहाँ मौजूद वरिष्ठ अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक भवन बनाने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। दोनों अतिथियों के सहयोग के लिए समाज के लोगों ने करतल ध्वनि से उनका आभार जताया। हमें बड़ी गौरव की अनुभूति है। हम नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा करते हैं, उसमें अष्टमी के दिन आते हैं महानवमी के दिन। इस महानवमी की पूजा करने वाला हमारा पटवा नामदेव समाज है। समाज को करीब मानने वाले और इस समाज में नामदेव
जस्ट उन्होंने आके हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जिस चीज़ को बहुत ही आवश्यकता था, हमारे पटवा नामदेव समाज का एक भी भवन अभी स्थापित नहीं हुआ है, जिसके लिए माननीय तोखन साहू जी ने 20 लाख रुपए की हमको भवन निर्माण के लिए घोषणा किया है। और उनके साथ ही हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं सुशांत शुक्ला जी, उन्होंने 11 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए घोषणा किए हैं। उनको हम दिल से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे समाज को उन्होंने उनके लायक समझा कि भवन हमारे बेलतरा विधानसभा या बिलासपुर विधानसभा में कहीं पर भी चिन्हित करके उनको एक हमारे समाज का प्रांतीय भवन भव्य रूप से निर्माण कराया जाएगा। आज बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे बिलासपुर प्रांतीय सम्मेलन पटवा नामदेव समाज का आयोजित कार्यक्रम में सभी उपस्थिति का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी आए थे और हमारे बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी आए थे। तोखन साहू ने 20 लाख रुपए का घोषणा किया और हमारे बेलतरा विधायक विधानसभा के सुशांत शुक्ला जी द्वारा 11 लाख रुपए का घोषणा किया गया है। हमारे समाज अत्यधिक हर्ष उल्लास में है और हम सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, हम एकता संगठन है और हम समाज के नई दिशा की ओर और हमारे पटवा समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ नामदेव पटवा समाज का ये सम्मेलन मुख्य रूप से समाज के लोगों को एकजुट करना, समाज की समस्याओं पर चर्चा करना और समाज के विकास के लिए योजनाएं बनाना रहा, ताकि समाज को मुख्य धारा में ले जाकर इसका फायदा समाज के प्रत्येक नागरिक को मिल सके। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सूद सारथी समाज छत्तीसगढ़ का बहुप्रशिक्षित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन 2 दिवसीय 7 और 8 जून को जिले में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन समाज के संगठन, एकता, जागरूकता और सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सूद सारथी समाज का 2 दिवसीय सफल आयोजन समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। प्रथम सत्र के महासम्मेलन में सामाजिक परिचर्चा हुई, जिसमें अतिथि के रूप में शहर विधायक अमर अग्रवाल और महापौर पूजा विधानी उपस्थित रहे। द्वितीय दिवस पर सम्मेलन में समाज की विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। सारथी समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में सामाजिक महासम्मेलन, सामाजिक परिचर्चा हुई, जिसके मुख्य अतिथि माननीय अमर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि महापौर पूजा विधानी। आज द्वितीय दिवस में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो विवाह योग्य युवक युवती आकर के स्टेज में अपना परिचय देंगे, उनका डाटाबेस तैयार करके विवाह के लिए उनके उचित वर वधू की तलाश करेंगे। और आज के मुख्य अतिथि थोड़ी देर में आएंगे, आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे, सुशांत शुक्ला जी विधायक बेलतरा होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि दूर दराज राज्य के विभिन्न टोला, गाँव, जिला से हमारे साथी समाज की माता बहनें आ गई। बिलासपुर में युवक परिचय सम्मेलन का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित किए हैं। बहुत सारे क्या है, महासम्मेलन का उद्देश्य यह रहता है कि समाज को डेवलपमेंट करना है। हमको युवक परिचय के माध्यम से वैवाहिक जुड़ा करना है। हमारे समाज के जो प्रतिभावान है अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मेधावी छात्र स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो सब लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े। जो विवाह योग्य बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, एक के लिए घर घर नहीं जा सकते, इसलिए युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारे समाज ने रखा और प्रदेश भर के हमारे समाज के लोगों ने आए हुए हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही हमारे समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। समाज के इस कार्यक्रम में शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग पहुंचे थे। यहाँ सामाजिक संस्कृति और युवा शक्ति की सुंदर झलक देखने को मिली। सूद सारथी समाज का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित ये विशाल सामाजिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम सदस्यों को एकजुट करना, आपसी संबंध मजबूत करना और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना मुख्य मकसद रहा। कैमरामैन
अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।